नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 22 से 32 का चयन किया है। आज अध्याय 3 श्लोक 33 से 43 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। अनुवाद: यहाँ तक कि बुद्धिमान लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीवित प्राणी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। दमन से किसी को क्या हासिल होगा? स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण पुनः इस बिंदु पर आते हैं कि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर लोग अपने व्यक्तिगत तौर तरीकों के अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग सैद्धांतिक रूप से विद्वान हैं, वे भी अपने साथ अनंत पिछले जन्मों के संस्कारों, प्रवृत्तियों और छापों, इस जीवन के प्रारब्ध कर्म और अपने मन और बुद्धि के व्यक्तिगत गुणों का बोझ लेकर चलते हैं। उन्हें आदत और प्रकृति की इस शक्ति का विरोध करना कठिन लगता है। यदि वैदिक धर्म ग्रंथों ने उन्हें सभी कार्यों को त्यागने और शुद्ध आध्यात्मिकता में संलग्न होने का निर्देश दिया, तो इससे एक अस्थिर स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसा कृत्रिम दमन प्रत्युत्पादक होगा। आध्यात्मिक उन्नति का उचित और आसान तरीका आदत और प्रवृत्ति की अपार शक्ति का उपयोग करना और उसे ईश्वर की दिशा में स्थापित करना है। हमें आध्यात्मिक उत्थान वहीं से शुरू करना होगा जहां हम खड़े हैं, और ऐसा करने के लिए हमें पहले अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना होगा कि हम क्या हैं, और फिर उसमें सुधार करना होगा। हम देख सकते हैं कि कैसे जानवर भी अपने अनोखे स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। चींटियां ऐसी सामाजिक प्राणी हैं कि वे स्वयं खाना छोड़कर समुदाय के लिए भोजन लाती हैं, एक ऐसा गुण जो मानव समाज में मिलना मुश्किल है। गाय को अपने बछड़े से इतना गहरा लगाव होता है कि जैसे ही वह उसकी नजरों से ओझल हो जाता है तो गाय को परेशानी होने लगती है। कुत्ते गहराई के प्रति वफादारी का गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसकी तुलना अच्छे से अच्छे इंसानों से नहीं की जा सकती। उसी प्रकार हम मनुष्य भी अपने स्वभाव से प्रेरित होते हैं। चूंकि अर्जुन स्वभाव से एक योद्धा था, इसलिए श्री कृष्ण ने उससे कहा, यदि अहंकार से प्रेरित होकर तुम सोचते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा निर्णय व्यर्थ होगा। आपका स्वभाव ही आपको लड़ने पर मजबूर कर देगा। भगवद गीता 18.59। हे अर्जुन, जिस कार्य को तू भ्रम के कारण नहीं करना चाहता, उसे तू अपनी ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न अपनी प्रवृत्ति से करने के लिए प्रेरित करेगा। भगवद गीता 18.60। लक्ष्य को सांसारिक भोग से ईश्वर प्राप्ति की ओर स्थानांतरित करके और ईश्वर की सेवा की भावना से राग और द्वेष के बिना अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करके उस प्रकृति को उदात्त किया जाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 34। इन्द्रियसेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ सुरक्षा तयोर्न वशमाच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनः। अनुवाद: इंद्रियां स्वाभाविक रूप से इंद्रिय विषयों के प्रति लगाव और घृणा का अनुभव करती हैं, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, क्योंकि वे मार्गप्रत और शत्रु हैं। स्पष्टीकरण: हालांकि श्री कृष्ण ने पहले इस बात पर जोर दिया था कि मन और इंद्रियां अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से प्रेरित होती हैं, लेकिन अब उन्होंने उनका दोहन करने की संभावना खोल दी है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है, तब तक इसके रखरखाव के लिए हमें इंद्रियों के विषयों का उपयोग करना पड़ता है। श्री कृष्ण हमें आवश्यक वस्तुओं का उपभोग बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि राग और द्वेष को मिटाने का अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। निश्चित रूप से संस्कारों, पिछले जीवन की प्रवृत्तियों का सभी जीवित प्राणियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है,
लेकिन अगर हम भगवद गीता में सिखाई गई विधि का अभ्यास करते हैं तो हम स्थिति को ठीक करने में सफल हो सकते हैं। इंद्रियां स्वाभाविक रूप से इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ती हैं और उनकी परस्पर क्रिया सुख और दुख की संवेदनाएं पैदा करती है। उदाहरण के लिए स्वाद कलिकाएं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के संपर्क में खुशी का अनुभव करती हैं और कड़वे खाद्य पदार्थों के संपर्क में परेशानी का अनुभव करती हैं। मन बार बार उन सुख और दुख की अनुभूतियों पर विचार करता है जिन्हें वह इन वस्तुओं के साथ जोड़ता है। इंद्रिय विषयों में सुख के विचार आसक्ति पैदा करते हैं, जबकि दुख के विचार घृणा पैदा करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह न तो राग और न ही द्वेष की भावनाओं के आगे झुकें। अपने सांसारिक कर्तव्य के निर्वहन में हमें सभी प्रकार की पसंद और नापसंद स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हमें न तो अनुकूल परिस्थितियों के लिए तरसने का अभ्यास करना चाहिए और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने का। जब हम मन और इंद्रियों की पसंद और नापसंद दोनों का गुलाम बनना बंद कर देंगे तो हम अपनी निचली प्रकृति पर विजय पा लेंगे। और जब हम अपने कर्तव्य के निर्वहन में सुख और दुख दोनों के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो हम वास्तव में अपनी उच्च प्रकृति से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35। श्रेया स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो सिद्धांत। अनुवाद: किसी के स्वाभाविक निर्धारित कर्तव्य का पालन करना, भले ही वह दोषों से भरा हो, दूसरे के निर्धारित कर्तव्य को पूरी तरह से करने की तुलना में कहीं बेहतर है। वास्तव में किसी दूसरे के रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना बेहतर है, जो खतरे से भरा है। स्पष्टीकरण: इस श्लोक में धर्म शब्द का प्रयोग 4 बार हुआ है। धर्म आमतौर पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए यह सबसे मायावी शब्द है। धार्मिकता, अच्छा आचरण, कर्तव्य, श्रेष्ठ गुण आदि जैसे शब्द इसके अर्थ के केवल एक पहलू का वर्णन करते हैं। धर्म मूल शब्द ध्री से आया है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य या जिम्मेदारियां, कर्तव्य, विचार और कार्य जो हमारे लिए उपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए आत्मा का धर्म ईश्वर से प्रेम करना है। यह हमारे अस्तित्व के केंद्रीय नियम की तरह है। उपसर्ग स्व का अर्थ है स्वयं। इस प्रकार स्वधर्म हमारा व्यक्तिगत धर्म है जो जीवन में हमारे संदर्भ, स्थिति, परिपक्वता और पेशे पर लागू होने वाला धर्म है। जैसे जैसे जीवन में हमारा संदर्भ बदलता है और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं, यह स्वधर्म बदल सकता है। अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए कहकर श्री कृष्ण उसे अपने पेशे का पालन करने के लिए कह रहे हैं, न कि इसे बदलने के लिए, क्योंकि कोई और कुछ और कर सकता है। किसी और के होने का दिखावा करने की तुलना में स्वयं जैसा बने रहना अधिक आनंददायक है। मन की स्थिरता से अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्य आसानी से निभाए जा सकते हैं। दूसरों के कर्तव्य दूर से आकर्षक लग सकते हैं और हम बदलने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा करना जोखिम भरा काम है। यदि वे हमारी प्रकृति के साथ संघर्ष करते हैं तो वे हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि में असामंजस्य पैदा करेंगे। यह हमारी चेतना के लिए हानिकारक होगा और आध्यात्मिक पथ पर हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगा। श्री कृष्ण इस बात पर नाटकीय रूप से जोर देते हुए कहते हैं कि किसी दूसरे के कर्तव्य को निभाने की अप्राकृतिक स्थिति में रहने की तुलना में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए मर जाना बेहतर है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन संयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव्ना। अनुवाद: अर्जुन ने पूछा, हे वृष्णि, कृष्ण के वंशज, किसी व्यक्ति को न चाहते हुए भी मानव बलपूर्वक पाप कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है? स्पष्टीकरण:
श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था कि मनुष्य को रागद्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। अर्जुन ऐसा दिव्य जीवन जीना चाहता है, लेकिन सलाह को क्रियान्वित करना कठिन लगता है। इसलिए वह श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो अत्यंत यथार्थवादी और मानवीय संघर्ष का प्रतिनिधि है। वह कहते हैं, कौन सी शक्ति हमें इस उच्च आदर्श तक पहुंचने से रोकती है? क्या चीज किसी को राग और द्वेष के आगे झुकने पर मजबूर करती है? हम सभी के पास एक विवेक होता है जो पाप करते समय हमें पश्चाताप का अनुभव कराता है। विवेक इस तथ्य पर आधारित है कि ईश्वर सद्गुणों का निवास है और उसके अंशों के रूप में हम सभी में सद्गुणों और अच्छाई के प्रति एक सहज आकर्षण है। अच्छाई जो आत्मा का स्वभाव है, अंतरात्मा की आवाज को जन्म देती है। इस प्रकार हम यह बहाना नहीं बना सकते कि हम नहीं जानते थे कि चोरी, ठगी, अपमान, जबरन वसूली, हत्या, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार पापपूर्ण गतिविधियां हैं। हम सहज रूप से जानते हैं कि ये कार्य पाप हैं, और फिर भी हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि कोई मजबूत शक्ति उन्हें करने के लिए प्रेरित करती है। अर्जुन जानना चाहता है कि वह प्रबल शक्ति क्या है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 37। भगवान श्री उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन में वैरिण। अनुवाद। भगवान ने कहा, केवल वासना ही है जो रजोगुण के संपर्क से पैदा होती है और बाद में क्रोध में बदल जाती है। इसे संसार में पापी सर्वभक्षी शत्रु जानो। स्पष्टीकरण। वेदों में काम या वासना शब्द का उपयोग न केवल यौन इच्छाओं के लिए किया जाता है, बल्कि इसमें स्वयं की शारीरिक अवधारणा के आधार पर भौतिक आनंद की सभी इच्छाओं को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार वासना स्वयं को कई तरीकों से प्रकट करती है। धन की लालसा, शारीरिक लालसा, प्रतिष्ठा की लालसा, शक्ति की लालसा आदि। यह वासना केवल ईश्वर के प्रति प्रेम का एक विकृत प्रतिबिंब है, जो हर जीवित प्राणी का अंतर्निहित स्वभाव है। जब आत्मा शरीर रूपी भौतिक ऊर्जा के साथ जुड़ती है, तो भगवान के प्रति उसका दिव्य प्रेम रजोगुण के साथ मिलकर वासना में बदल जाता है। चूंकि दिव्य प्रेम ईश्वर की सर्वोच्च शक्ति है, भौतिक क्षेत्र में इसकी विकृति जो वासना है, सांसारिक गतिविधियों में भी सबसे शक्तिशाली शक्ति है। श्री कृष्ण सांसारिक सुखों की इस वासना को पाप के कारण के रूप में हमारे भीतर बैठे घातक आकर्षण के रूप में पहचानते हैं। रजोगुण आत्मा को यह विश्वास दिलाकर भ्रमित करता है कि सांसारिक वस्तुएं संतुष्टि देंगी, और इसलिए व्यक्ति उन्हें प्राप्त करने की इच्छाएं पैदा करता है। जब इच्छा संतुष्ट होती है तो यह लालच को जन्म देती है। जब वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है। व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर पाप करता है। लालच और कुछ नहीं बल्कि तीव्र इच्छा है, जबकि क्रोध कुंठित इच्छा है। इसलिए श्री कृष्ण वासना या इच्छा को सभी बुराइयों की जड़ बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेनच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। अनुवाद। जिस प्रकार आग धुएं से ढकी होती है, दर्पण धूल से ढका होता है और भ्रूण गर्भ से ढका होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का ज्ञान इच्छा से ढका होता है। स्पष्टीकरण। क्या सही है और क्या गलत है, इसका ज्ञान विवेक कहलाता है। यह विवेक बुद्धि में रहता है। हालांकि वासना इतनी प्रबल शत्रु है कि यह बुद्धि की भेदभाव करने की क्षमता को धूमिल कर देती है। श्री कृष्ण इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए 3 प्रकार के उदाहरण देते हैं। अग्नि जो प्रकाश का स्रोत है, धुएं से ढक जाती है। यह आंशिक अस्पष्टता उस पतले बादल की तरह है जिसे सात्विक इच्छाएं पैदा करती हैं। एक दर्पण जो प्राकृतिक रूप से परावर्तक होता है, धूल से धुंधला हो जाता है।
यह अर्धपारदर्शिता बुद्धि पर राजसिक इच्छाओं के छद्म प्रभाव की तरह है और एक भ्रूण गर्भ में छुप जाता है। यह पूर्ण अस्पष्टता विवेक की शक्ति को नष्ट करने वाली तामसिक इच्छाओं के परिणाम की तरह है। इसी प्रकार हमारी इच्छाओं के स्तर के अनुपात में हमने जो आध्यात्मिक ज्ञान सुना और पढ़ा होगा वह छा जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक सुंदर रूपक कथा है। एक आदमी शाम को जंगल के किनारे टहलने जाता था। एक शाम उसने जंगल में चलने का फैसला किया। जब वह कुछ मील चला तो सूरज डूबने लगा और रोशनी कम होने लगी। वह जंगल से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसे यह देखकर निराशा हुई कि जानवर दूसरी तरफ इकट्ठा हो गए थे। ये खूंखार जानवर उसका पीछा करने लगे और उनसे बचने के लिए वह जंगल में गहरे भाग गया। भागते समय उसने पाया कि उसके सामने एक चुड़ैल उसे गले लगाने के लिए बाहें फैलाए खड़ी है। उससे बचने के लिए उसने दिशा बदल दी और जानवरों और चुड़ैल की ओर सीधा भाग गया। तब तक अंधेरा हो चुका था। ज्यादा देखने में असमर्थ होने के कारण वह एक खाई के ऊपर से भागा जो एक पेड़ से लटकी हुई बेल से ढकी हुई थी। वह सिर के बल गिरा, परंतु उसके पैर बेल में फंस गए। नतीजा यह हुआ कि वह खाई के ऊपर उल्टा लटकने लगा। कुछ क्षणों के बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि एक सांप खाई के नीचे बैठा है और इस ताक में है कि अगर वह नीचे गिरे तो उसे डस ले। इसी बीच दो चूहे आए, एक सफेद और एक काला, और उस शाखा को कुतरने लगे जिस पर बेल लटक रही थी। उसकी परेशानी को बढ़ाने के लिए कुछ ततैया इकट्ठी हो गईं और उसके चेहरे पर डंक मारने लगीं। इस विषम परिस्थिति में पाया गया कि वह आदमी मुस्कुरा रहा था। दार्शनिक इस बात पर विचार करने में जुट गए कि वह इतनी कठिन परिस्थिति में भी कैसे मुस्कुरा सकता है। उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें एक मधुमक्खी का छत्ता मिला जिसमें से शहद उनकी जीभ पर टपक रहा था। वह शहद चाट रहा था और सोच रहा था कि यह कितना आनंददायक है। वह जानवरों, डायन, सांप, चूहों और ततैया को भूल गया था। कहानी का व्यक्ति हमें पागल लग सकता है, हालांकि यह कहानी इच्छा के प्रभाव में सभी मनुष्यों की स्थिति को दर्शाती है। जिस जंगल में आदमी घूम रहा था वह उस भौतिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हम रहते हैं, जहां हर कदम पर खतरा है। जिन जानवरों ने उसका पीछा किया वे उन बीमारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जीवन में प्रकट होने लगती हैं और मृत्यु तक हमें परेशान करती रहती हैं। चुड़ैल बुढ़ापे का प्रतिनिधित्व करती है जो समय बीतने के साथ हमें गले लगाने की प्रतीक्षा कर रही है। गड्ढे के तल पर मौजूद सांप अपरिहार्य मौत की तरह है जो हम सभी का इंतजार कर रही है। शाखा को कुतरने वाले सफेद और काले चूहे दिन और रात का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लगातार हमारे जीवन को कम कर रहे हैं और हमें मौत के करीब ला रहे हैं। जो ततैया चेहरे पर डंक मार रही थीं, वे उन असंख्य इच्छाओं की तरह हैं जो मन में उठती हैं और उसे उत्तेजित करती हैं, जिससे हमें पीड़ा और परेशानी होती है। शहद उस कामुक आनंद का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हम दुनिया में अनुभव करते हैं, जो हमारी बुद्धि के विवेक को धूमिल कर देता है। इसलिए हम अपनी अनिश्चित स्थिति को भूलकर इंद्रियों के अस्थायी आनंद का आनंद लेने में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह इस प्रकार की वासनापूर्ण इच्छा है जो हमारी विवेक की शक्ति को ढकने के लिए जिम्मेदार है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 39। आवृत्तं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण लेन च। अनुवाद: यहाँ तक कि सबसे समझदार का ज्ञान भी इस अतृप्त इच्छा के रूप में शाश्वत शत्रु द्वारा कवर किया जाता है जो कभी संतुष्ट नहीं होता है और आग की तरह जलता है। हे कुंती के पुत्र। स्पष्टीकरण: यहाँ काम या वासना की शत्रुतापूर्ण प्रकृति को भगवान कृष्ण द्वारा और भी अधिक स्पष्ट किया जा रहा है।
काम का अर्थ है इच्छा, दुष्पुरेण का अर्थ है अतृप्त, अनल का अर्थ है अटूट। इच्छा बुद्धिमानों की भेदभावपूर्ण शक्ति पर हावी हो जाती है और उन्हें इसे पूरा करने के लिए आकर्षित करती है। हालांकि जितना अधिक वे इच्छा की आग को बुझाने का प्रयास करते हैं, वह उतनी ही अधिक तीव्रता से जलती है। बुद्ध कहते हैं, न कहा पान वस्सेन तिति कामेसु विजयति, अपस्दा काम दुख काम इति विन्याय पंडितो। धम्मपद श्लोक 186 वी 20। इच्छा कभी न बुझने वाली आग की तरह जलती है, जो कभी किसी को खुशी नहीं देती। बुद्धिमान लोग इसे दुख का मूल जानकर त्याग देते हैं, परंतु जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते, वे अपनी वासना तृप्त करने के व्यर्थ प्रयास में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते, एतैर्विमोह्य क्लेश ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अनुवाद: इंद्रियों, मन और बुद्धि को इच्छा का प्रजन आधार कहा जाता है। उनके माध्यम से यह व्यक्ति के ज्ञान को धूमिल कर देता है और देहधारी आत्मा को भ्रमित कर देता है। स्पष्टीकरण: श्री कृष्ण अब वासना के निवास स्थान का खुलासा करके यह संकेत देते हैं कि इसे नियंत्रित करने की एक विधि है। शत्रु पर घेरा डालने से पहले उसके किले को पहचान लेना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि वे स्थान हैं जहां से वासना आत्मा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। वासना के वशीभूत होकर इंद्रिय विषयों को इंद्रियों द्वारा चाहा जाता है। इंद्रियां मन को मोहित करती हैं, मन बुद्धि को गुमराह करता है और बुद्धि अपनी विवेकशील शक्तियों को खो देती है। जब बुद्धि धुंधली हो जाती है तो जीव वासना का गुलाम बनने के लिए भ्रमित हो जाता है और उसे तृप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये उपकरण इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने आप में बुरे नहीं हैं। वे हमें ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से दिए गए थे, लेकिन हमने वासना को उसके कई रूपों में उन पर घेरा डालने की अनुमति दे दी है। अब हमें अपने उत्थान के लिए उन्हीं इंद्रियों, मन और बुद्धि का उपयोग करना होगा। निम्नलिखित श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यह कैसे करना है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्स्य भर्तर्षभ, पापमानं प्रजाहि ह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशन। अनुवाद: इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, आरंभ में ही इंद्रियों को वश में करो और इच्छा नामक इस शत्रु को मार डालो, जो पाप का अवतार है और ज्ञान और अनुभूति को नष्ट कर देता है। स्पष्टीकरण: अब श्री कृष्ण बताते हैं कि वासना पर कैसे काबू पाया जाए, जो सभी बुराइयों की जड़ है, जो मानव चेतना के लिए बहुत हानिकारक है। वासना के भंडार की पहचान करने के बाद श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन से इंद्रियों की इच्छाओं पर अंकुश लगाने के लिए कहते हैं। उन्हें उत्पन्न होने देना हमारे दुखों का कारण है, जबकि उन्हें समाप्त करना शांति का मार्ग है। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें। रमेश और दिनेश दो साथी छात्र थे जो छात्रावास में एक ही कमरे में रहते थे। रात 10 बजे रमेश को सिगरेट पीने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा, मुझे सिगरेट पीने की तलब हो रही है। दिनेश ने उत्तर दिया, इतनी रात हो गई है, सिगरेट के बारे में भूल जाओ और सो जाओ। रमेश ने कहा, नहीं नहीं, जब तक मैं तंबाकू का कश नहीं खींच लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। दिनेश सो गया, लेकिन रमेश सिगरेट की तलाश में बाहर चला गया। आसपास की दुकानें बंद हो चुकी थीं। आखिरकार सिगरेट लेकर हॉस्टल लौटने और पीने में उसे 2 घंटे लग गए। सुबह दिनेश ने उससे पूछा, रमेश तुम रात को कब सोए? आधी रात में। वास्तव में इसका मतलब है कि आप 2 घंटे तक सिगरेट के लिए बेचैन रहे और जब आपने कश लगाया तो आप उसी स्थिति में आ गए जिस स्थिति में आप रात 10 बजे थे। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? रमेश ने पूछा।
देखो, रात 10 बजे तुम्हें सिगरेट की कोई इच्छा नहीं थी और तुम शांत थे। फिर आपने ही उनके लिए चाहत पैदा की। रात 10 बजे से आधी रात तक आप सिगरेट के लिए परेशान रहते। अंत में जब आपने उन्हें धूम्रपान किया तो जो बीमारी आपने पैदा की थी वह दूर हो गई और आपको नींद आ गई। दूसरी ओर मैंने कोई इच्छा नहीं जगाई और रात 10 बजे ही शांति से सो गया। इस प्रकार हम शरीर की इंद्रियों के विषयों के लिए इच्छाएं पैदा करते हैं और फिर उनसे उत्तेजित हो जाते हैं। जब हमें प्रिय वस्तु मिल जाती है तो हमारी अपनी रचना का रोग नष्ट हो जाता है और हम उसे ही सुख समझने लगते हैं। हालांकि अगर हम खुद को आत्मा मानते हैं और हमारा एकमात्र उद्देश्य आत्मा की खुशी है तो ऐसी भौतिक इच्छाओं को त्यागना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करो जिससे उनमें रहने वाली वासना का नाश हो। इसे पूरा करने के लिए हमें ईश्वर द्वारा हमें दिए गए उच्च उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। अनुवाद: इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है। स्पष्टीकरण: एक निम्न इकाई को उसकी श्रेष्ठ इकाई द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण भगवान द्वारा हमें प्रदान किए गए उपकरणों के बीच श्रेष्ठता के क्रम की व्याख्या करते हैं। उनका वर्णन है कि शरीर स्थूल पदार्थ से बना है। इससे श्रेष्ठ 5 ज्ञानवाहक इंद्रियां हैं जो स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, गंध और ध्वनि की धारणा को समझती हैं। इंद्रियों से परे मन है। विवेक करने की क्षमता के साथ बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, लेकिन बुद्धि से भी परे दिव्य आत्मा है। इंद्रियों, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच श्रेष्ठता के क्रम का यह ज्ञान अब वासना को जड़ से खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात् मान्मात्मना, जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अनुवाद: इस प्रकार आत्मा को भौतिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर, हे महाबाहु अर्जुन, उच्च आत्मा, आत्मा की शक्ति द्वारा निम्न आत्मा, इंद्रिया, मन और बुद्धि को वश में करो और काम नामक इस दुर्जय शत्रु को मार डालो। स्पष्टीकरण: अंत में श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि हमें वासना नामक इस शत्रु को आत्मज्ञान के माध्यम से मारना चाहिए। चूंकि आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए उसका स्वरूप दिव्य है। इस प्रकार वह जिस दिव्य आनंद की तलाश करता है वह केवल एक दिव्य विषय से ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि दुनिया की सभी वस्तुएं भौतिक हैं। ये भौतिक वस्तुएं कभी भी आत्मा की जन्मजात लालसा को पूरा नहीं कर सकती हैं और इसलिए उनके लिए इच्छाएं पैदा करना व्यर्थ है। हमें इस प्रकार सोचने के लिए बुद्धि को प्रशिक्षित करना चाहिए और फिर इसका उपयोग मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। इसे रथ के मॉडल की सहायता से कठोपनिषद में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। आत्मनाग्व रथिना विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथी विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि, हयानाहुर्विश्यंस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रियमानुयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मन इशिहिनः। 1.3.34 V21। उपनिषद कहते हैं कि एक रथ है जिसे खींचने वाले 5 घोड़े हैं। घोड़ों के मुंह में लगाम होती है जो सारथी के हाथ में होती है। रथ के पीछे एक यात्री बैठा है। आदर्श रूप से यात्री को सारथी को निर्देश देना चाहिए, जिसे फिर लगाम को नियंत्रित करना चाहिए और घोड़ों को उचित दिशा में निर्देशित करना चाहिए। हालांकि इस मामले में यात्री सो गया है और इसलिए घोड़े नियंत्रण में हैं। इस सादृश्य में रथ शरीर है, घोड़े 5 इंद्रियां हैं, घोड़ों के मुंह में लगाम मन है, सारथी बुद्धि है।
और पीछे बैठा यात्री शरीर में रहने वाली आत्मा है। इंद्रियां, घोड़े, सुखदायक वस्तुओं की इच्छा करती हैं। मन लगाम इंद्रियों, घोड़ों पर संयम नहीं बरत रहा है। बुद्धि सारथी, लगाम, मन के खिंचाव के आगे झुक जाती है। आत्म भौतिक रूप से बंधी अवस्था में भ्रमित आत्मा बुद्धि को उचित दिशा में निर्देशित नहीं करती है। इस प्रकार इंद्रियां यह तय करती हैं कि रथ किस दिशा में जाएगा। आत्मा इंद्रियों के सुखों को परोक्ष रूप से अनुभव करती है, परंतु इनसे वह संतुष्ट नहीं होती। इस रथ पर बैठकर आत्मा, यात्री, अनंत काल से इस भौतिक संसार में घूम रही है। हालांकि यदि आत्मा अपनी उच्च प्रकृति के प्रति जागती है और सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लेती है, तो वह बुद्धि का उचित दिशा में उपयोग कर सकती है। तब बुद्धि निचले स्वमन और इंद्रियों पर शासन करेगी और रथ शाश्वत कल्याण की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार उच्चस्व आत्मा का उपयोग निम्नस्व इंद्रिया, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए। अध्याय 3 यहाँ समाप्त होता है। जल्द ही अध्याय 4 का वीडियो आएगा। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।